हेलो गाइस, नमस्कार। श्याम आईएएस में आप सभी का स्वागत है। थोड़ा सा तकनीकी समस्याओं के कारण करंट अफेयर्स डेली श्रृंखला का थोड़ा सा क्रम पर टूट गया। फिलहाल आइए आज शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के अनुसार 2020-21 के लिए भारत का आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान है? 2.1%, 2.5%, 3.1%, 1.9%। तो इस समय भारत के जो है आर्थिक समृद्धि दर आईएमएफ के अकॉर्डिंग 1.9% रहने का अनुमान है, जो कि काफ़ी कम है। और लगातार जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं सभी का अनुमान जो आ रहा है उसमें लगातार कमी होती ही दिख रही है, क्योंकि वैश्विक मंदी का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा। कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन की स्थिति में भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है जो न्यूनतम आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए आवश्यक है? कोरोना उड़ान, विपदा उड़ान, ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान जो है शुरू किया गया है, जिससे कि न्यूनतम आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एक स्थान से दूसरे स्थान किया जा सके। जैसा कि आपको मालूम है कि ट्रांसपोर्ट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, तो ऐसी स्थिति में इमरजेंसी सेवाओं को जारी रखा गया है। वित्तीय सहायता एवं स्रोत के रूप में निम्न में से कोविड-19 से लॉकडाउन के समय कार्य कर रहा है कोविड फंडिंग प्लेटफॉर्म, क्लाउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपका क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, जिसके अकॉर्डिंग आप जो है सहायता दे सकते हैं और कोई भी इसमें इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों का सहयोग कर सकते हैं। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने 13 अप्रैल 2020 को संयुक्त रूप से किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है? इनोवेशन, संयुक्त, कोलैबकैट, हिमखंड। तो ये जो है कोलैबकैट सॉफ्टवेयर है जो इस मिशन में काम करेगा। आपका बहुत ही नए वर्जन के साथ ये मिशन आपके साथ होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है? ये 1.9% है। आईसीएमआर ने एक जर्नल में कहा कि उसने किसी देश में चमगादड़ों की 2 प्रजातियों में कोरोना वायरसों का पता लगाया है। नेपाल, भारत और पाकिस्तान, ठीक, जापान। तो ये भारत की प्रजातियों में उसने पता लगाया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन कितने मई तक बढ़ाने की घोषणा की है? 11 मई, 20 मई, 25 मई, 30 मई। तो फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने इसे 11 मई और आप भारत में जाने रहे कि 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संस्था को दी जाने वाली सालाना $50 करोड़ तक की अमेरिकी धनराशि को रोकने की घोषणा की? विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र। तो आप जान रहे हैं कि WHO से लगातार अमेरिका की नाराज़गी बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि अमेरिका WHO पर लगातार आरोप लगा रहा है कि आपको मालूम था और WHO ने इस बात से आगाज़ नहीं किया अमेरिका को, जो अमेरिका को इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। विश्व चागास रोग दिवस में से किस दिन मनाया जाता है? ये 14 मार्च, 14 अप्रैल, 20 मई, 10 अप्रैल। तो ये जो है हम लोग 14 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 अप्रैल को। भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को आईएमएफ के प्रमुख के बाहरी सलाहकार नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल, विमल जालान, श्रीरंग राजन, रघुराम राजन। तब जान रहे हैं कि पूर्व जो आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जाने माने इकोनॉमिक्स्ट हैं, तो उनको जो आईएमएफ के प्रमुख बाहरी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को कितने आधार अंकों में कमी की है? आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट के कितने आधार अंकों में कमी की है? 10, 25, 15, 20। तो ये जो है 25 आधार अंकों में कमी की है। तो ये 4% से घट करके 3.75% हो गया है, जो कि बहुत कम किया गया है। आप देख रहे हैं कि भारत आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, तो इस स्वास्थ्य और आर्थिक संकट, दोनों संकट साथ साथ चल रहे हैं। तो आर्थिक इकोनॉमी का पहिया रुक चुका है पूरी तरीके से, हम लोग देख ही रहे हैं। खाद्यान्न, आइए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। खाद्यान्न की परिवहन की सुविधा के लिए कृषि मंत्रालय ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? किसान रथ, किसान सम्मान,
किसान रेल, किसान साथी। तो ये कृषि मंत्रालय ने किसान रथ ऐप लॉन्च किया है। कौन सा ऐप? किसान रथ। विश्व हेमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को, 17 अप्रैल को, 18 अप्रैल को, 19 अप्रैल को।